इसराइल ने आज सुबह सुबह ईरान पर अटैक कर दिया। इस अटैक में उनके तमाम न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया और साफ तौर पर आपको बता दें कि इन दोनों देशों की टेंशन्स की बात करते हैं तो वो लगातार चल रही थी, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उनका भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमले इतने खतरनाक थे कि यहां पर तेहरान तक में उसकी आवाज जो है वो सुनाई दे रही थी। और फिलहाल मैं आपको अभी भी कहूं कि जिस तरह से आप कहें कि हमले जो है वो थम गए हैं, यहां पर हमलों की आवाज जो है वो अभी भी आ रही है। लेकिन तब ये पुष्टि कर पाना और अभी तक ये कंफर्मेशन आ पाना बहुत ही यहां पर क्रूशियल है कि ये हमले जो है वो एयर स्ट्राइक से किए गए हैं या फिर कुछ और है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि आज इसराइल ने सुबह सुबह ईरान के न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स की अगर हम बात करते हैं, उन्हें निशाना बनाया। एक देश दूसरे देश पर लगातार प्रहार और युद्ध तभी करता है जब उसे लगता है कि देखिए वो देश की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले वो क्या ठिकानों को, यानी जो ज्यादा शक्तिशाली चीजें उस देश के पास होती हैं, उन्हें ध्वस्त करने का जो है वो काम करता है। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट वायरल होना और डोनाल्ड ट्रंप का खासतौर पर कहना कि स्थिति पर उनकी भी गंभीर नजर है और उन्होंने एक मीटिंग को बुलाना, इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उन्हें भी ये चिंता जो है वो सता रही है। फिलहाल अगर मैं पूरी खबर की ओर चलूं तो इसराइल ने आज ईरान की कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, वहां पर स्ट्राइक किया और यहां पर जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की, जिस तरह से आप देखिए मिसाइल्स, न्यूक्लियर साइट्स जो है उनकी यहां पर है और इन सब चीजों को जो है ध्वस्त किया है। और काफी ज्यादा नुकसान जो है इस समय ईरान में हुआ है। और ईरान की अगर हम बात करें, वो भी एक पावरफुल कंट्री के रूप में जो है वो उभरा है और उसका नाम आता है। लेकिन दोनों देशों के बीच में वॉर जो है वो चल रहा है और 1980 की बात करते हैं, उसके बाद ये जो है वॉर देखने को मिला है मल्टीपल साइट्स की एक ही कंट्री में। लेकिन यहाँ पर जो ईरान प्री मिलिट्री रेवोल्यूशन गार्ड्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, उनकी भी जो है यहाँ पर मौत हुई है। ईरानियन स्टेट टेलीविजन की बात करते हैं, वो भी यहाँ पर जो है वो लगातार बता रहे हैं कि तेहरान में भी जो है हमलों की आवाजें सुनाई दे रही हैं और यहाँ पर लोग भी जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन उनके एंकर का एक स्टेटमेंट यहाँ पर मैं रीड करना चाहूंगी, जिस वहां पर वो स्टेटमेंट में कहते हैं कि जनरल होसिन सलामी जो है उनकी शहादत हुई है और उसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अभी ज्यादा हम नहीं बता सकते क्योंकि हमला जो है वो बहुत सुबह सुबह हुआ था। इसमें 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी जो है वो मौत वाकया हुई है। और इस्राइली लीडर का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है, क्योंकि ये जो अटैक है वो इसराइल की ओर से किया गया था ईरान के ऊपर, तो इस्राइली लीडर का ये कहना है कि ये अटैक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था। ये जरूरी इसीलिए था क्योंकि वो लगातार न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बना रहे थे, उन्हें वार्निंग भी दी गई थी और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सिविलियंस जो है इसराइल के उनके अटैक पर थे। यानी इसराइल ने ये हमला किया है। जो स्टेटमेंट यहाँ पर लगातार कोट किया जा रहा है वो स्टेटमेंट यही है कि इसराइल ने बार बार ईरान को ऐसा कहा था कि तुम ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना रहे हो, ये जो न्यूक्लियर साइट्स की तुम ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो, ये न्यूक्लियर चीजों को तुम जो बढ़ावा दे रहे हो, तुम्हें ये रोकना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इसराइल को ऐसा लग रहा था कि ईरान ये जो सारी चीजें कर रहा है, ये इसराइली जो सिविलियन लोग हैं उनके लिए खतरा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने भी जो है लगातार कहा है कि वो इस पर नजर रखे हुए हैं और उनका भी जिस तरह से वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगे। लेकिन अभी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। और अगर इस्राएली प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, उन्होंने यहाँ पर जो है बताया कि बिल्कुल उन्होंने कंफर्म किया है और बताया जा रहा है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो एक बिल्कुल सेफर लोकेशन पर चले गए हैं। और इससे पहले जो खबरें आ रही थी, मैं आपको बता दूं कि काफी महीने पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन वो यहाँ पर जो है जिस तरह से उसे फेक करार दिया जाता था, लेकिन आज पूरी तरह से कंफर्म हो गया। आज ईरान ने भी कहा है कि इसराइल ने सुबह सुबह उनके मिसाइल की, जिस तरह से बात करते हैं, जहां पर एरियाज है, जहां पर उनके न्यूक्लियर सारी चीजें हैं, वहां पर हमला किया और उसे जो है वो पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की। और नेतन्याहू ने यह भी कहा कि दोनों बहुत न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स को जो है यहाँ पर निशाना बनाया गया। जिसके बाद आपको बता दें कि बताया यह जा रहा है कि न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर हमला होने की वजह से उनके आम लोगों को भी यहाँ पर खतरा हुआ है। और अभी नुकसान कितना हुआ है उसे देखना जो है वो बाकी है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि अभी भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो यहाँ पर एक्सप्लोजन की साउंड जो है वो सुनी जा रही है और डिफेंस सिस्टम भी वहां पर जो है वो फौरी तौर पर काम कर रहा है। हालांकि ईरान ने इसराइल को जो है वो वार्न भी किया था और जिस तरह से पहले भी ये कहा गया था कि आपको ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर नहीं करनी है। लेकिन आज बात करते हैं यहाँ पर इसराइल ने जो ईरान पर अटैक किया, उसके बाद पूरे देश में ये चर्चाओं का बाजार तो गर्म है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से हम बात करते हैं, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई है। डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में क्या कुछ पार्टिसिपेट करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब चीजों पर जो है हर किसी की पहली नजर है। अभी आपने देखा कि जो टेंशन है ये लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इतना ही। आप लोगों की क्या राय है और पल पल की खबर आपको देंगे, जैसे कोई और भी हमारे पास पूरा डाटा आएगा आप लोगों से रिवील करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही, जिसमें 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी जो है वो मौत हुई।